हेलो गाइस, माय नेम इज रहमान एंड वेलकम टू रहमान पाठशाला। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है। तो जैसा कि गाइस हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हमने इसके ऊपर जो भी थ्योरी था और इसके ऊपर जितना भी एग्जांपल्स था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सरसाइज 3.2 ढंग से समझ में आ जाए और बहुत ही अच्छे से आप इसको क्लियरली एकदम पूरा कंसेप्ट को समझ जाओ, तो क्या करो आप, मैं जो है प्रीवियस वीडियो में जो भी चीज़ पढ़ाया हूँ आप उसके ऊपर जाकर के एक बार जरूर विजिट कीजिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज 3.2 समझने में बहुत ही आसानी होगा एंड देन बहुत ही आसानी से आप हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला जो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट। यहाँ पर ये कह रहा है गाइस कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कह रहा है यहाँ पर हमारे को दो स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, उसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, उसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है ये रहा वेरी फर्स्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ बोले तो मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि 10th स्टूडेंट जो है क्लास 10 का मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा गाइस, हमारे को एक इक्वेशन बनेगा। यहाँ से क्या होगा गाइस, हमारे को एक इक्वेशन बनेगा। देन आगे कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज से, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसको x मान लेंगे और नंबर ऑफ बॉयज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, y मान लेंगे। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ इसको सॉल्व पहला। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, नंबर ऑफ लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स भी x। ठीक है। उसी तरह से हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को भी मान लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज विल बी y। यहाँ तक क्लियर है बात। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि गर्ल्स बॉयज टोटल मिला के कितना है, 10। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, देखिए x प्लस में y इज इक्वल टू में 10। ये हो जाएगा गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, जो हाफ क्वेश्चन में बोल रहा था। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था हम लोगों को कि 4 गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से। तो देखिए आप क्या कीजिए, x इक्वल टू में y पहले आप लिख लो। ठीक है। अब कौन ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, तो हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे, किस में ऐड करेंगे, बॉयज में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि गर्ल्स तो ऑलरेडी ज्यादा है और हमें इक्वेशन में दोनों को इक्वल दिखाना है। तो इसीलिए हम लोग जो कम है उसमें 4 को ऐड कर देंगे, यानी कि बॉयज जो है गर्ल्स से 4 कम है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बॉयज में 4 को ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर बात। तो देखिए यहाँ से जो हमारे को सेकेंड इक्वेशन निकल के आएगा गाइस, वो आ जाएगा x माइनस में y इज इक्वल टू में 4। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे गाइस, कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहला मैं यहाँ पर करता हूँ, इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट को मैं उठाता हूँ, x प्लस में y इज इक्वल टू में 10। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, लेट x इक्वल टू में 4। ठीक है, मैंने क्या कर लिया गाइस, x इक्वल टू 4 लेट कर लिया। तो यहाँ पर y का वैल्यू जो निकल के आएगा हमारे पास 10, बोले तो 4 प्लस में y इक्वल टू में 10। देन फाइनली y इक्वल टू 10 माइनस में 4 इज इक्वल टू में कितना आएगा, y का वैल्यू हमारे पास 6। यहाँ तक क्लियर बात। ये हुआ हमारे पास वेरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है। अगेन हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे गाइस, यहाँ पर x इक्वल टू में 5। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस में y इज इक्वल टू में 10। देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस में 5। देन y का वैल्यू हो जाएगा गाइस हमारे पास 5। तो ये हमारा हुआ सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो अगेन गाइस हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, x इक्वल टू में 6। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, x की जगह पर 6 प्लस में y इज इक्वल टू में 10। देन फाइनली y इक्वल टू 10 माइनस में 6, देन वी विल गेट गाइस 4।
तो हमने क्या किया, तीनों कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। अब इसी तरह से क्या करेंगे गाइस, हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं इक्वेशन नंबर जो सेकंड है गाइस हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर है बात? देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड इज x माइनस में y इज इक्वल टू में 4। क्लियर गाइस? तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले x को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू में 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में y इज इक्वल टू में 4, देन माइनस में y इज इक्वल टू 4 माइनस में 4, देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस, वो आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को मानेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू में 5। गॉट इट? तो चलिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस में y इज इक्वल टू में 4, देन फाइनली y इक्वल टू 4 माइनस में 5, देन वी विल गेट माइनस में 1। क्लियर ना? देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनली आंसर इज 1। ठीक है, तो हमारे पास ये सेकेंड कोऑर्डिनेट हुआ। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, आगे लेट करेंगे लास्ट कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू लेट कर लेंगे आज हम लोग 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस में y इज इक्वल टू में 4, देन y इक्वल टू 4 माइनस में 3, देन y इक्वल टू में 1, देन वी विल गेट y इक्वल टू में माइनस में 1। तो गाइज हम लोगों ने क्या किया, तीनों कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करके देखेंगे और उस ग्राफ से हम लोग को पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और कितने नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स के क्विज में। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास ये दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस वाला हमारे पास हो जाएगा गर्ल्स और वाई एक्सिस वाला हो जाएगा हमारे पास बॉयज। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब ग्राफ के ऊपर। तो चलिए ये रहा, मैं अच्छा नहीं इसमें एक्चुअली में हमने ग्राफ लिए हुआ है, हाँ ये रहा। ठीक है, अभी पहले क्या करेंगे हम लोग गाइस कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हमने निकाला है इक्वेशंस का, ठीक है, हम लोग पहले उसको उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम लोग उस कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या करेंगे, इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो वो था हमारे पास गाइस पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट, हम लोग उसमें उतारेंगे, और ये वाला बॉक्स जो है गाइस इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट के बोले तो सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को उतार लेंगे। तो चलिए फटाफट से उतार लेते हैं। तो x है 4, y है हमारे पास 6, कितना है, x 4 y 6। ठीक है, उसके बाद है 5 5, x y दोनों कितना है हमारे पास गाइस, 5 उसमें भी है एंड देन 5 इसमें भी है। उसके बाद है 6 एंड देन 4, तो ये हमारे पास आ गया 6 और ये आ गया गाइस हमारे पास 4। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये रहा x है 4 एंड देन y भी हमारे पास 4। एक मिनट, x है 4, अच्छा 4 में से 4 गया तो 0 होगा, सॉरी गाइस यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 4 में से 4 गया तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x है 4 तो y कितना आ गया हमारे पास 4 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x है 4 देन फाइनली y इज 0। ठीक है, चलिए उसके बाद कितना है 5 और 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 5 और 1। यहाँ तक क्लियर है बात? चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है गाइस 3 और -1, तो यहाँ पर उतार लेते हैं हम लोग 3 और -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग्राफ को यहाँ पर फटाफट से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें उतना बड़ा ग्राफ नहीं बनाना। आपको क्या करना है, x का मैक्सिमम बोले तो कोऑर्डिनेट कितना है 6 और y का कितना है, उसका भी 6 ही है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हमें उतना बड़ा वैल्यू को भी नहीं लेना है। एक मिनट से, तो ये रहा हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास y एक्सिस एंड देन फाइनली दिस वन इज द x एक्सिस। गॉट इट? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर नंबर को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 एंड देन 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 एंड देन ये हो जाएगा 7। अब हमारे पास y जो है सिर्फ -1 है, तो मैं सिर्फ उसी को उतार लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर कोऑर्डिनेट को उतार लेते हैं। देखिए अब x है 4 और y हमारे पास 6, तो x है 4 y हमारे पास है 6, जो कि हमारा ये पॉइंट निकल के आया, ये 4 एंड देन 6, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है 5 5, तो ये रहा हमारे पास 5, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5,
x है गाइज हमारे पास 5 एंड देन y भी है हमारे पास 5, उसके बाद x है 6 हमारे पास और y है 4। तो हमारे पास ये रहा पॉइंट, x है 6 एंड देन y है 4, तो ये हो जाएगा 6 और y हो जाएगा गाइस हमारे पास 4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहें तो क्या ग्राफ बनेगा, ये बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड के ऊपर चलते हैं। x है 4 y है 0, तो x है 4 एंड देन y है 0, मतलब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4 एंड देन 0। उसके बाद क्या है गाइस हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास x है 5 और y है 1, तो x है 5 और y है हमारे पास गाइस 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 एंड देन 1। उसके बाद है x 3, ठीक है, x है 3 और y है -1, जो कि हमारा यहाँ आकर के मिलेगा। क्लियर है बात, तो ये रहा। ठीक है, x3 एंड देन y है हमारे पास -1। तो इसका अगर हम लोग गाइस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ये रहा। तो देखिए ये जो कट कर रहा है गैस पॉइंट, मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है हमारे को, 7 और 3 पे जा करके ये कट करेगा। ठीक है, 7 और 3 के पास, तो ये हो गया 7 और ये 3। तो x जो था हमारे पास गैस वो क्या था, x था हमारे पास गर्ल और y था हमारे पास बॉयज। क्लियर है, तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ से पता कर लिया कि कितनी गर्ल्स थी। तो गर्ल्स जो थी गैस वो थी 7 और बॉयज कितना था हमारे पास गाइज, वो था 3। ठीक है, तो इतना गर्ल्स और बॉयज दोनों ने ही पार्टिसिपेट किया था क्विज में। ठीक है, तो चलिए गाइज, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको इरेज कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को यहाँ पर सॉल्व करने वाले। ठीक है गाइज, तो आई होप आप सभी लोगों ने इस चीज को ड्रॉ कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अगेन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ, ये रहा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब कह रहा है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन ये दोनों खरीदते हो तो आपको 50 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा गैस हमारे को, यहाँ से मैं बताऊं अगर आपको, तो बस इतना सा जो ना हमारे को इससे एक इक्वेशन बनेगा। देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 7 पेंसिल है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, 7 पेंसिल है एंड 5 पेन है, दोनों का कीमत मिला के हो रहा है हमारे पास 46 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। फिर आगे बोल रहा है कि भाई साहब आप एक पेंसिल का और एक पेन का कीमत क्या होगा वो बताइए, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता। हम जो जा रहे हैं यहाँ पर जो खरीदा जा रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, और 7 पेंसिल और 5 पेन, ये सबको इकट्ठे खरीदा जा रहा है। हमें यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि भाई साहब एक पेन और एक पेंसिल का कीमत क्या है। तो हमें नहीं पता, आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में जो नहीं पता हो तो उसको एक्स वाई मान लेते हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे गाइज, अगेन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा हमारे पास, तो यहाँ पर अगेन हम लोग गाइज मान लेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 1 पेंसिल का कॉस्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, कितना मान लेंगे अपन लोग, x रुपीज। ठीक है, उसके बाद लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्लियर है बात, तो हम लोग क्या किया यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को हमने मान लिया y। ठीक है, अब देखिए कितना खरीदा जा रहा था यहाँ पर, 5 पेंसिल और 7 पेन। ठीक है, तो यहाँ से 5 पेंसिल, तो ये हो जाएगा गैस हमारे पास 5x प्लस में 7y, और दोनों कितने में खरीदा जा रहा था गाइज, 50 रुपीज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा था वो, फिर कह रहा था 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदा जा रहा है 46 रुपीज में। तो 7 पेंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x और प्लस में 5y, कितने में खरीदा जा रहा है गैस, 46 रुपीज में। क्लियर है बात, तो ये हो गया गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे गैस, यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से पता लगाएंगे हम लोग कि जो है एक पेंसिल जो है का उसका कीमत क्या है और एक पेन है जो है हमारा उसका कीमत क्या है। अगेन जिस तरह से हम लोगों ने अभी जस्ट
वेरी फर्स्ट वाले में हमने किया था, सेम उसी तरह से करना है। ठीक है, तो अगेन आप लोग यहाँ पर क्या करो, पहला जो है इक्वेशन हमारे पास 5x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, अगेन यहाँ पर गाइस लेट कर लूंगा, लेट x इक्वल टू में 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू में 3 प्लस में 7y इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 50। तो ये हो जाएगा गाइस 15 प्लस में 7y इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास 50। देन 7y इज इक्वल टू 50 माइनस में 15। देन फाइनली y इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइस 35। ठीक है, अपॉन में 7। देन फाइनली वी विल गेट 5, कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो x इक्वल टू 3 पे y कोऑर्डिनेट आता है 5। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं गाइस, लेट x इक्वल टू में हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं 10। ठीक है, ताकि वो y का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 इंटू में 10 प्लस में 7y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा गाइस यहाँ पर 50, कितना आ जाएगा 50। देन फाइनली ये हो गया 50 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। देन 7y इज इक्वल टू 50 माइनस में 50। देन फाइनली वी विल गेट y इक्वल टू में 0। तो हमने x के वैल्यू पे y कितना आ गया हमारे पास 0। ठीक है, चलिए लास्ट एक और कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते हैं गाइस। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू में माइनस में 4। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में माइनस में 4 प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50। तो 5 4 जा कितना होता है गाइस 20। ठीक है, तो प्लस में 7y और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50 है। ठीक है, देन फाइनली 7y इज इक्वल टू 50 प्लस में 20। देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70/7। तो y का वैल्यू जो आ जाएगा गैस हमारे पास वो आ जाएगा 10। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट का सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, इक्वेशन सेकंड के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग इसके कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। यह है 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। यहाँ तक क्लियर बात। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x जो है गाइस हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू में 8। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटू में 8 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। तो 7 8 जा कितना हो जाता है गाइस हमारे पास 56। ठीक है, देन प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। देन फाइनली इसको हम लोग साफ से लिख लेते हैं 56। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस में 56। तो y इक्वल टू 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 4 गया तो 1, माइनस में आएगा, अपॉन में आ जाएगा 5। तो 5 2 जा कितना होता है गाइस माइनस में 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट को लेट कर लेते हैं। ये हमारा वेरी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया गाइस। अगेन हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू में 3। ठीक है, अब इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। तो 7 इंटू में 3 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। तो 7 3 जा कितना हो जाता है गाइस 21। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू में 46। देन फाइनली 5y इज इक्वल टू में 46 माइनस में 21। देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, एंड देन 4 में से 2 गया तो 2। देन फाइनली 5 5 जा कितना होता है गाइस 25। तो हमने सेकेंड कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। अब उसके बाद आता है गाइस हमारे पास बोले तो लास्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, देन फाइनली हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं x का वैल्यू -2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास पहला वाला जो आया था कोऑर्डिनेट गाइस, मैं उसको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर x और y का जो वैल्यू आया है ना, मैं उसको एक साथ पहले लिख लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, एक मिनट पहले देखता हूँ पेज है कि नहीं। हाँ पेज है यहाँ पर। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस वाले वीडियो का ही है, सॉरी प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास वेरी फर्स्ट, ये उसी का है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, बढ़िया से। और मैं क्या करूँगा, क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है और मुझे सेकेंड वाले को सॉल्व करना है,
तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग उसके कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे ग्राफ को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पहले वाले इक्वेशन का, ये एक्स और वाई। चलिए देख लेते हैं कोऑर्डिनेट कितना है, 3 एंड देन 5। तो ये हमारे पास 3 और ये कितना है गैस हमारे पास 5। उसके बाद कितना है 10 एंड देन 0। तो ये कितना है हमारे पास 10 एंड देन 0। उसके बाद क्या है माइनस में 4 एंड देन 10। तो माइनस में 4 एंड देन 10, माइनस में 4 एंड देन आया हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अगेन से बना लेते हैं फटाफट से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग गाइस, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 से 8 एंड देन y हमारे पास माइनस में 2। तो 1 से 8 ये हमारे पास माइनस में 2, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1 से 3 एंड देन y हमारे पास 5, ठीक है। आई थिंक आगे था ना, हाँ, x से 3 एंड देन y कितना है हमारे पास 5। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ पहले इरेज। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा अब हम लोगों को जो लास्ट जो कोऑर्डिनेट है सेकंड इक्वेशन का, उसको देख लेते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो मैंने लेट किया था ना, यहाँ मैं कर देता हूँ लेट एक्स इक्वल टू में -2 हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, इसका वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल दो, 7 इंटू में माइनस में 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46, ठीक है। तो 7 टू जा कितना हो जाएगा माइनस में 14 प्लस में 5y इज इक्वल टू में 46। तो फाइनली 5y इज इक्वल टू 46 प्लस में 14, देन फाइनली y इज इक्वल टू 6 4 कितना होता है 10 एंड देन ये कितना हो जाएगा बोले तो 60। 5 से क्या करेंगे इसको डिवाइड, तो 5 वन 5 5 टू जा 2 बोले तो 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया 12, यानी कि -2 पे आया 12। तो यहाँ पर डाल दीजिए -2 पे आ गया हमारे पास गैस 12। यहाँ तक क्लियर बात। अब आप क्या कीजिए, इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास x जो है प्लस में सबसे बड़ा वैल्यू है 12, तो उसी हिसाब से हम लोग गैस यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और x वाला भी अगर आप देखिएगा वो भी है 10, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस हिसाब से मैं ड्रॉ करूँगा ना कि वो सारा वैल्यू आ जाए बहुत ही आराम से, ठीक है। तो देखिए गाइस ये हो गया हमारे पास। और देन फाइनली मैं इसको यहाँ इस इतने नीचे से मैं ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो ये जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10 12 तक, ठीक है। तो ये देखो जरा, मैं यहाँ से y को कर लेता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ 11 तक ही आए ना। चलो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले इसको थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे को ये और आसानी से आ जाए। और ये एक से पास, हाँ ये रहा, यहाँ तक हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर देते हैं फिर से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12। उसके बाद ये कहाँ तक है हमारे पास -1 एंड देन -2 तक है, बस उससे ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं। और एक्स एक्सेस भी हमारे पास है -1 एंड देन -2 तक है, ठीक है। ओ -4 तक है गया, तो -3 एंड देन माइनस में 4। तो चलिए गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकालने वाले हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला x3 एंड देन y है 5। तो x3 और y है हमारे पास 5, जो कि हमारे पास ये रहा x3 y 5। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर x3 और देन y है 5, उसको यहाँ पर उतार लेंगे। क्लियर यहाँ तक बात। उसके बाद कितना है, x है हमारे पास गाइस 10 और y है हमारे पास 0। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 एंड देन 0। उसके बाद आता है हमारे पास x माइनस में 4 और y है गैस हमारे पास 10। तो माइनस में 4 ये रहा और ये रहा हमारे पास 10, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 4 एंड देन फाइनली हो जाएगा 10। तो देखिए ये किस तरह से मिल रहा है, अगर मैं इसको मिलाऊं ना तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इस तरह से कट रहा है। क्लियर है बात। अब देखो गैस यहाँ पर फटाक से x कितना है हमारे पास 8, तो ये रहा 8 और y कितना है हमारे पास माइनस में 2, जो कि हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो x हो जाएगा 8 एंड देन y हो जाएगा हमारे पास माइनस में 2। उसके बाद हमारे पास x है 3 और देन y है 5। तो x3 y 5 देखो यहाँ आकर के मिल गया, ठीक है। x3 y 5 देखो
ये पॉइंट मिल गया ना। तो फाइनली ये देखो ये यूं जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा अब कि जो है ये बोले तो पेन और पेंसिल का की कीमत आपको पता चल चुका होगा। अब देखो x हमारे पास कितना गया -2, तो x है -2 और y कितना है हमारे पास गाइस 12। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ यहाँ आकर के ये मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आकर के मिलेगा -2 एंड देन ये हो जाएगा गैस 12। तो देखिए अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से ये ड्रॉ होगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है गैस। आई होप हाँ ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो मिल रहा है ना पॉइंट एक्चुअली में ये इसी पॉइंट पर आकर के मिल रहा है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि भाई साहब कॉस्ट ऑफ x कितना हमारे पास 3, तो हमने पेंसिल को क्या माना था x और पेन को क्या माना था y। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो कितना हो जाएगा 3 एंड देन कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा गैस हमारे पास, वो हो जाएगा 5। क्लियर गैस। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है। यानी कि ये जितने भी हैं इन सब के रेशो को हमें कंपेयर करना है और फाइंड आउट करना है कि लाइन जो रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल जा रहा है या को इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए गाइस मैं इसीलिए बोला था कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर एकदम डिटेल में जो है बोले तो वीडियो मैंने वेरी फर्स्ट वाला जो बनाया था उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। पहले थ्योरी को पढ़ाया है एंड देन उसके बाद एग्जांपल्स बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको इसको देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं ना ये रहा सबसे पहला हम लोग इसको उठाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये गैस हमारे पास 5x, ठीक है। 5x एंड देन माइनस में 4y एंड देन प्लस में 8 इस टू में 0, ये है पहला इक्वेशन। उसी तरह जो है गाइस हमारे पास, मैं इसको हटा देता हूँ। उसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन क्या है, वो है हमारे पास गाइस 7x एंड देन 6y एंड देन माइनस में 9 इस टू में 0। तो देखिए हमारे पास a1 जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 5, b1 होगा गैस हमारे पास माइनस में 4 और c1 होगा गैस हमारे पास 8, ठीक है। अब आ जाइए a1 सॉरी अब a2 हम लोग निकालेंगे वो हो जाएगा 7 और b2 जो है गैस हमारे पास वो हो जाएगा 6 एंड देन c2 जो है गैस वो हो जाएगा हमारे पास माइनस में 9। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे इसको कंपेयर करके देखने वाले, ठीक है। देखिए a1/a2 कितना है हमारे पास 5 कितना है 7, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास गैस 5/7। उसी तरह से हमारे पास है b1/b2, ठीक है। ये कितना है गैस हमारे पास माइनस में 4/6 जो कि फाइनली 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आता है, ठीक है। यानी कि माइनस में 2/3। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे c1/c2 इज इक्वल टू 8/9, ठीक है। माइनस में है तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये। अगर अब हम लोग यहाँ से चेक करें तो हम लोगों को फाइनल रिजल्ट ये मिला गाइस कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि भाई ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है बात, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि किस तरह से हम लोग इंटरसेक्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है गैस हमारा ये इन्फ्लुएंस करता है कि ये इक्वेशन जो है हमारा वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट लिखना होगा गैस, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस इक्वेशन में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखें लाइन क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर लिखना है हम लोगों को लाइन क्रॉस each other, line cross each other at exactly at exactly 1 point, कहाँ पर 1 point पर, ठीक है। exactly 1 point पर जाकर ये कट करेगा। इसीलिए इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर बात गाइस।
तो जब हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन जो वो एक पॉइंट पे कट करता है, यानी कि जो हम लोगों ने ग्राफ जो बनाया था ये इस तरह से ये गया, ये इस तरह से इस पर जो कट किया हमारा, तो ये इंटरसेक्टिंग होता है और उसके जो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का वेरी फर्स्ट वाला जो था वो समझ में आया होगा। अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कलम लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, सेकंड का सेकंड पार्ट पर। मैं इसको करता हूँ इरेज। चलिए, तो अब क्या आ जाएगा गाइस हमारे पास, नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है गाइस हमारे पास 9x, मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ पहले। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे पास है 9x। ठीक है, 9x प्लस में 3y एंड देन प्लस में 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, उसको उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18x एंड देन माइनस में हो जाएगा हमारे पास 3y एंड देन प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। अब देखिए a1 गाइस हमारे पास कितना हो जाएगा 9, b1 हो जाएगा हमारे पास 3, c1 हो जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद a2 हो जाएगा हमारे पास 18, b2 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 3 एंड देन c2 हो जाएगा गाइस हमारे पास वो हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर बात। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, a1 बाई a2 को निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ तक क्लियर है बात। तो देखिए अगर हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं तो क्या आता है वैल्यू 9 बाई 18। तो ये कितना आ गया, 9 टू जा 18 इज इक्वल टू 3 बाई b2 है हमारे पास, b1 है 3। ठीक है, एंड देन b2 है हमारे पास गाइस 6। ठीक है, ये 6y है यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 6y। तो देखिए तो ये यहाँ पर जो होगा गाइस हमारे पास प्लस में है 6y, पता नहीं मैंने कौन सा उतार लिया, ये प्लस में 6y है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 एंड देन उसके बाद है गाइस हमारे पास कहाँ गया, ये है 12 एंड देन ये है 24। मैं पता नहीं कौन सा इक्वेशन यहाँ पे उतार लिया, मिस्टेक हो रहा है क्या ये। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है ये कितना था एक्चुअल में, ये था 12। ठीक है, ये कितना है, सॉरी 24 है यहाँ पर, ये कितना है गैस हमारे पास 24 है। एक्चुअल में क्या है कि मैं जो है ना ये यहाँ का इक्वेशन और यहाँ का इक्वेशन देख लिया। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गया। ठीक है गैस, होता है ऐसा, बट कोई नहीं। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मेरे को इसके साथ इस इक्वेशन को उतारना था, मैं मिस्टेक से इसके साथ इसको उतार दिया। ठीक है, सो सॉरी। चलिए तो क्या है यहाँ पर गाइस, 9x प्लस में 3y प्लस में 12, उसके बाद था 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू में 0। तो a2 था हमारे पास 18, b2 है गाइस हमारे पास 6। ठीक है, सॉरी गाइस इस मिस्टेक के लिए, मैं यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, होता है यार, पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। ठीक है, तो देखिए b2 हमारे पास क्या होता है गाइस 6 और c2 हमारे पास होता है 24। ठीक है, देखिए आप लोगों को भी समझना है, टीचिंग जो है ना इतना आसान नहीं होता, जिनवनली ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ होता है। जो स्टूडेंट समझता है वो इस चीज़ को जानता होगा। ठीक है, तो छोटा मोटा मिस्टेक्स हो जाए तो सॉरी गाइस, उसके लिए थोड़ा आप लोग संभाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली में हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड देन c1 बाई c2। तो a1 था गैस हमारे पास 9 और a2 था हमारे पास 18, b1 है हमारे पास 3 और b2 हमारे पास 6 और c1 कितना है गैस हमारे पास 12 और c2 कितना था हमारे पास 24। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और नीचे में भी 2 आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना बात भाई, ये जो है हमारे पास रिलेशन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बात। तो अगेन हम लोग यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे उसको आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन है, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इक्वेशन है इनफाइनाइट, इक्वेशन है इनफाइनाइट पॉसिबल, इनफाइनाइट पॉसिबल solutions, infinite possible solutions, and the lines are, and the lines are, lines are coincident। क्या हो जाएगा ये, coincident, coincident। क्लियर गाइस। तो देखिए जब हमारे पास इस तरह के रिलेशंस आएंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन होगा उसके क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो जो लाइन जो होता है गैस वो हो जाएगा हमारे पास कोइंसिडेंट। क्लियर बात। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ
कि दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पे आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी समझ में आएगा। और आप लोग एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि मैं जब भी किसी भी एक्सरसाइज पे गया हूँ, पहले मैं थ्योरी एंड देन एग्जाम्पल को मैं पहले करवाया हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका यही है। और मैं हर एक स्टूडेंट से मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी डायरेक्टली एक्सरसाइज पे प्रोसीड मत कीजिए, नहीं तो आप अटकोगे, ठीक है, और लटकोगे भी। तो इसीलिए सबसे पहले आप थ्योरी कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल कीजिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास बचा है गैस थर्ड वाला, अब हम लोग थर्ड को भी देख लेते हैं। क्लियर है गैस? तो देखिए थर्ड जो है गैस हमारे पास जो कि ये रहा, थर्ड में इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। तो ये रहा गैस हमारे पास थर्ड, यह है 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0, एंड देन फाइनली हमारे पास है 2x माइनस में y एंड देन प्लस में 9 इज इक्वल टू में कितना हो गया हमारे पास 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या उतार लेते हैं, a1 है हमारे पास 6 और b1 है हमारे पास माइनस में 3, 6 को थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, एंड देन उसके बाद गाइस c1 है हमारे पास 10, उसी तरह से हमारे पास a2 हो जाएगा गैस हमारे पास 2, एंड देन b2 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 1, एंड देन c2 हो जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। अब देखिए हम लोग उतार लेते हैं इसको a1 बाई a2 एंड देन b1 बाई b2 एंड देन c1 बाई c2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू डालेंगे, देखते हैं किस तरह के रिलेशंस को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो a1 है गैस हमारे पास 6 और a2 है हमारे पास 2, एंड देन उसके बाद c1 है -3 और b2 है हमारे पास -3, उसके बाद है गैस हमारे पास ये है 10 एंड देन उसके बाद है 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड देन माइनस से माइनस जो कैंसिल होकर के ये भी आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दिस, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। तो ये इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आएगा गाइस, इक्वेशन जो आया हमारे पास वो आया पैरेलल। पैरेलल जो आया इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया, तो ये पहला इक्वेशन का लाइन है और ये दूसरे इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के जब रिलेशन आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि वो इक्वेशन पैरेलल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्या इक्वेशंस आर पैरेलल, ये पहला पॉइंट जो होगा हमारे पास गाइस कि इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है गाइस, यानी कि दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो पैरेलल ही क्रॉस मतलब वो पास करेगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो है गाइस दी लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि वो पैरेलल जा रहा है तो कभी कटेगा नहीं, तो इसीलिए दी लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, दी लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर एट एनी पॉइंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईच अदर एट एनी पॉइंट, ठीक है गाइस। तो चलिए आई होप आप लोगों को गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, ठीक है। अगेन है उसी टाइप का क्वेश्चन, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या चाहे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो चलिए गाइस हम लोग इसमें जो है सबसे पहला उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा यहाँ पर वेरी फर्स्ट, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे इस इक्वेशन को, एंड देन उसके बाद इसको करेंगे सॉल्व और फाइनली पता करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए गाइस हमारे पास ये रहा इक्वेशन 3x प्लस में 2y एंड देन इज इक्वल टू में 5, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद है गाइस हमारे पास 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 7, क्लियर यहाँ तक बात। तो देखिए अगेन हम यहाँ पर उतार लेंगे, a1 है हमारे पास 3, b1 है हमारे पास 2 और c1 है हमारे पास माइनस में 5, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद गैस हमारे पास a2 है 2
एंड देन B2 है हमारे पास माइनस में 3 एंड देन C2 है गैस हमारे पास माइनस में 7। आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तो देखिए जरा गैस, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 एंड देन 2 है, यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है, और ये B1 कितना है 2 और ये माइनस में 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि जब वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, वो तुम्हारा एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर हम लिखेंगे गाइस, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा हमारे पास, द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट्स each other, ठीक है, at one point। हमने इस चीज को वेरी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस, आई थिंक सेकेंड वाले में। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें लिखाएगा गाइस, द वैल्यू हैव ओनली वन पॉसिबल, द वैल्यू सॉरी दे हैव, ये जो इक्वेशन जो है उसकी बात हो रहा है, दे हैव, ठीक है, ओनली, दे हैव ओनली वन पॉसिबल, ठीक है, सॉल्यूशन, वन पॉसिबल सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसीलिए। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट हमको इसमें ये लिखना है कि द इक्वेशंस आर, जो मेन पॉइंट जो पूछ रहा है इसके अंदर, वो क्या है गाइस, कंसिस्टेंट, क्या है वो, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास इस तरह के रिलेशंस आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इक्वेशन जो है वो क्या है, हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, यानी कि वो ग्राफ में एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी बता दूं तो गाइस देख लीजिए, ये इस तरह से किसी ना किसी पॉइंट पे कट करेगा, और वो उसके जो होंगे ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो सिंपल भाषा में समझा जाए, जो इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर वो कंसिस्टेंट होगा, जो नहीं करेगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। तो इसी तरह से गैस हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी एंड देन फिफ्थ भी। तो आई होप आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए गैस अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ के ऊपर। तो चलिए गाइस हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे इरेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं इस तरह से, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है गाइस हमारे पास वो ये रहा, ये हो गया 2x एंड देन 3y इज इक्वल टू में 8। ठीक है, उसके बाद है गाइस हमारे पास 4x एंड माइनस में 6y इज इक्वल टू में 9। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को बात। तो देखिए जरा, A1 है गैस हमारे पास 2, B1 है हमारे पास माइनस में 3 एंड देन C1 है गैस हमारे पास माइनस में 8। एंड देन उसके बाद देखिए माइनस में 8 क्यों लिखा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए 8 को जब आप लेफ्ट में ले जाओगे, यानी कि पोजीशन को बदल दीजिएगा, तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एंड देन जब ये राइट में रहे तो उसको माइनस में लिखा है, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन तब बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाएगा हमारे पास A2 हो जाएगा हमारे पास 4 एंड देन B2 हो जाएगा माइनस में 6 एंड देन C2 हो जाएगा माइनस में 9। और वैसे भी अगर हम लोग C1/C2 को लेंगे तो वो एक दूसरे के साइन को कैंसिल आउट करके जो था वही रहेगा, वो तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से उतारना पड़ेगा, क्या पता वो इधर जाकर के माइनस प्लस में हो जाए, तो इसीलिए जो रूल है उसके हिसाब से करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको चेक करते हैं गाइस। देखिए जरा, ये रहा हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड देन इज इक्वल टू C1/C2। इसको चेक करके देखते हैं, ये A1 कितना है हमारे पास 2, A2 हमारे पास है 4 एंड देन उसके बाद B1 है माइनस में 3 और बोले तो B2 है गैस हमारे पास माइनस में 6। उसी तरह है गैस हमारे पास ये है माइनस में 8 और ये है गैस हमारे पास माइनस में 9। तो 2 2 जा 4 और देन 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यह माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को कौन सा रिलेशन मिला, ये रहा। ठीक है, तो इस वाले रिलेशंस को भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो चलिए अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लिख लेंगे, द इक्वेशंस आर पैरेलल।
ये जो है इस तरह के जो रिलेशंस आते हैं वो इस चीज को बताता है कि जब हम लोग उस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना, तो इक्वेशन जो मतलब वो जो होगा ग्राफ, वो पैरेलली पास करता हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि वो एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। क्लियर बात? तो इसीलिए उसका किसी भी तरह का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बस हमें यही इसी चीज को लिख भी देना है लैंग्वेज में। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करते हैं गैस, यहाँ पर उस चीज को लिख देते हैं। द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है गाइस यहाँ पर? पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हो गया गाइस हमारे पास वेरी फर्स्ट। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट पॉइंट पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में भी आप पॉइंट्स में भी लिखिए तो बहुत बेहतर होता है ये चीज, ठीक है। एंड देन उसके बाद दे हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन लिखना है हम लोगों को यहाँ पर। दे हैव दे हैव नो पॉसिबल दे हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद गैस हम लोग लास्ट पॉइंट लिखेंगे, द इक्वेशन आर क्या हो जाएगा? इनकॉन्सिस्टेंट। बस यही तो पूछ रहे हैं हमसे, तो ध्यान देना। तो जब वो क्रॉस करेगा एक दूसरे को, जब वो इंटरसेक्ट करेगा, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कलम कॉपी लेकर के बैठो और लिखो इस चीज को कि जब एक पॉइंट पे कट करेगा दो लीनियर इक्वेशन, तो वो इंटरसेक्ट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, ठीक है। एंड देन वो होता है कंसिस्टेंट। और जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, जब वो पैरेलली पास करता है, तो उसका नो पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, वो कहीं पर भी नहीं कट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हो जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। द द इक्वेशंस आर द इक्वेशंस आर, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। द इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनकंसिस्टेंट। तो आई होप गैस आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है गैस हमारे पास थर्ड, ठीक है। ये जो थर्ड जो है ना हमारा, वो बिल्कुल सेम है, किसके तरह है? ये वाला जो थर्ड है हमारे पास गैस, वो एकदम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रोसीड करूंगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें खेल कुछ नहीं है, मेन चीज है आपको ये 3 पॉइंट जो मैंने लास्ट में जो लिखता हूँ ना, बस आप इसको याद रखिए एंड देन ये याद रखिए, हो गया खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, हल हुआ है ये हल हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं थर्ड को नहीं करूंगा क्योंकि थर्ड जो है आपका सेम है क्वेश्चन सेकंड की तरह। मैं फोर्थ को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। चलिए अब फोर्थ जो है गैस हमारे पास, फिफ्थ वाला वो एकदम से फोर्थ की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस चीज में क्या करूंगा, मैं फिफ्थ को भी मैं डील नहीं करूंगा, ठीक है। मैं फोर्थ तक करके इसको कर दूंगा फिनिश। तो चलिए यहाँ पर जो होगा गैस हमारे पास इक्वेशन क्या है? 5x एंड देन माइनस में 3y इज इक्वल टू में 11। क्लियर है बात? 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन है गैस हमारे पास माइनस में 10x एंड देन प्लस में 6y इज इक्वल टू में माइनस में 22 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास a1 जो है गैस हमारे पास वो है 5 और b1 है हमारे पास माइनस में 3 एंड देन C1 है गैस हमारे पास 11। उसके बाद है गैस हमारे पास A2 है माइनस में 10 एंड देन B2 है हमारे पास 6 एंड देन C2 है हमारे पास माइनस में 2। क्लियर है गैस यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, A1 बाय A2 को उतार लेंगे एंड देन B1 बाय B2 को उतार लेंगे एंड देन C1 बाय C2 को उतार लेंगे। क्लियर है? तो A1 है गैस हमारे पास 5 और A2 है हमारे पास माइनस में 10, B1 है हमारे पास माइनस में 3 और B2 है हमारे पास 6 एंड C1 है हमारे पास 11 और ये है हमारे पास माइनस में 2। तो 5 2 जा 10 माइनस में आएगा, ये 3 2 जा 6 ये भी माइनस में आएगा, 11 2 जा 22 ये भी माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस? इसका मतलब ये हुआ कि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह का रिलेशन आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो ग्राफ बनाया हमने, तो दोनों ही इक्वेशन का कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट के ऊपर पास करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंट, ठीक है।
और इसके जो होते हैं गैस हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होता है इसके, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट में मैं यहाँ पर उतार देता हूँ गैस। अब क्या करो, इस चीज को लिख लो और बढ़िया से बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत मजे से समझ में आएगा। तो इसका सबसे पहला स्टेटमेंट जो होगा गैस, इक्वेशंस आर को इंसिडेंट लाइन। कौन सा ये? को इंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब जो एक दोनों का कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेगा। और सेकंड जो है हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, दे हैव इनफाइनाइट नंबर, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। द इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा गाइस, कंसिस्टेंट। तो देखिए कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। पहला कोइंसिडेंट हो, यानी कि जब जो है हमारे पास एक ही लाइन से वो एक ही पॉइंट से जब वो पास करेगा ना, जब वो एक ही पॉइंट पर से, ये देखिए जब ये एक ही पॉइंट पर से पास करेगा तो वो हो जाएगा गैस हमारे पास क्या हो जाएगा, वो को इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब गैस हमारे पास इंटरसेक्ट करेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा। जब पैरेलल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि इक्वेशन जो है बोले तो कंसिस्टेंट होगा। एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। ये क्या है, नो मत समझ लेना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप गैस आपको क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो चलिए गैस हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है या चाहे इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो क्या करो, आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। तो आपने अभी जस्ट मैंने बता दिया है, और उससे भी ज़्यादा डीपली में तो मैंने वेरी फर्स्ट वाला जो वीडियो था हमारा इससे पहले वाला, उसमें बताया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो अभी हमने देखा कंसिस्टेंट अगर अभी के हिसाब से बताएं तो जो एक इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसका बोले तो रिलेशन a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो ये इंटरसेक्ट होता है और ये क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। क्लियर है बात। और दूसरा कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं अपन लोग, जो को इंसिडेंट हो, जिसका कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन का एक ही पॉइंट पर आकर के लाई करे, ठीक है, तो वो भी हमारे पास कोइंसिडेंट हो जाता है। तो कौन सा इनकंसिस्टेंट होता है, जिसका दोनों का इक्वेशन जो है वो पैरेलल ही पास करे, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो वो होता है हमारे पास इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि ये डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसमें रिलेशंस को बता दूंगा एंड देन मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर प्रोसीड कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास बिल्कुल सेम है प्रीवियस की तरह। तो मैं इसमें फटाफट से रिलेशंस खाली बताऊंगा, और जो कंसिस्टेंट होगा आप लोग प्लीज उसका ग्राफ बना करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जरा वेरी फर्स्ट को अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो x प्लस में y, बस मैं यहाँ पर बता दूंगा कि किसका ग्राफ बनाना है और किसका नहीं बनाना है, ठीक है। तो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। अब गाइस मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको करने में थोड़ा बोरिंग लगता है ना, क्योंकि अपन लोगों ने इसको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुका है। तो देखिए गाइस ये रहा हमारे पास a1 बाई ए टू, मैं इसको डायरेक्ट ही करता हूँ अब, इज इक्वल टू, ये जो है गैस हमारे पास b1 बाई b2, ठीक है। ये रहा हमारे पास गैस b1 बाई b2 एंड देन ये हो गया हमारे पास c1 बाई c2। तो देखिए a1 हमारे पास 1 है और a2 है हमारे पास हाफ, b1 है 1 और b2 है हमारे पास हाफ, और c1 है 5 और c2 हमारे पास 10, तो 5 टू 10। तो इसका मतलब ये जो है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है हमारे पास हो गया गाइस कंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट क्यों हुआ गाइस, क्योंकि इस तरह के रिलेशंस में दोनों के दोनों इक्वेशंस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक ही पॉइंट से पास करता है वो, ठीक है। क्लियर बात।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करके आप जो है पता कर सकते हो, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो व्हाटएवर जो भी आए इसका। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इसको आप कर सकते हो। ठीक है, मैं बस खाली बताता चलूंगा। चलिए उसके बाद जो है हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं इसीलिए फटाफट कर रहा हूँ इसको। उसके बाद हमारे पास गाइस सेकेंड, x माइनस में y इज इक्वल टू में 8। उसके बाद है 3x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 16। तो अगेन हमारे पास देखिए a1 बाई a2 एंड देन यहाँ पर जो रिलेशन किस तरह से आएगा हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। a1 है 1, a2 है हमारे पास 3, b1 है हमारे पास माइनस में 1, b2 है गैस हमारे पास माइनस में 3, उसके बाद c1 है 8, उसके बाद c2 हमारे पास 16। तो ये आ गया 1/3, 8 2 जा 16। इसका मतलब ये इस तरह के रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में यह गैस ये हो जाएगा पैरेलल, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा गैस हमारे पास, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार है। बस कंसेप्ट समझ में आ जाए, क्वेश्चन अपने धड़ल्ले से बनता है और क्वेश्चन में कुछ जान नहीं बचता। अब देखिए थर्ड वाले को भी हम लोग कर लेते हैं, आपको रिवीजन भी हो जाएगा ना ऐसे में। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बस सिर्फ आप ग्राफ को बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग समझदार हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 4x माइनस में 2y एंड देन माइनस में 4 इक्वल टू में 0। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास a1, ये है, ये 1 है हमारे यहाँ पर b1, और ये हमारे पास c1। उसी तरह से ये हमारे पास हो गया a2, ये हो गया हमारे पास b2, ये माइनस के साथ आएगा और ये हो जाएगा c2। तो रिलेशन को अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो देखिए a1 बाई a2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास b1 बाई b2, यह हो जाएगा हमारे पास c1 बाई c2। सबका वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये हो जाएगा 2/4 एंड देन 1 अपॉन में माइनस में 2 एंड देन माइनस में 6 बाय माइनस में 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं गाइस, तो ये किस तरह के रिलेशंस को फॉलो कर रहा है, ये आ गया हमारे पास हाफ। ठीक है, तो देखिए ये जो है हमारे पास गाइस, ये क्या आ रहा है हमारे पास, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है हमारा, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर चाहे तो इसको हटा दे क्योंकि हमारा यहाँ से मिल गया, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका भी हम ग्राफ बनाना है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है जो कंसिस्टेंट है उसका ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद है गाइस हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास लास्ट जो कि ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये है 2x माइनस में 2y माइनस में 2। ठीक है, ये फोर्थ है आई थिंक। ठीक है, उसके बाद है गाइस हमारे पास 4x माइनस में 4y एंड देन माइनस में 5 इक्वल टू 0। अगेन हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं a1 बाई a2, कितना है हमारे पास, उसके बाद है b1 बाई b2, और देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है, c1 बाई c2। a1 है 2, a2 है 4। ठीक है, b1 है -2 और c1 है हमारे पास माइनस में 4। उसके बाद है गाइस ये -2 एंड ये है माइनस में 5। तो ये से ये हमारे पास गया। ठीक है, ये से भी ये हमारे पास गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास हाफ, ये भी आ गया हाफ, और ये आ गया हमारे पास 2/5, यानी ये इक्वल नहीं है अगर देखें तो। यहाँ तक क्लियर बात। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये अगेन हमारा पैरेलल जाएगा एंड देन जब ये पैरेलल जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कंसिस्टेंट के लिए बनाना है ग्राफ, ना कि इनकंसिस्टेंट के लिए। क्लियर है बात। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ चुका होगा। तो जिसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड समझ में आया होगा उसको क्वेश्चन नंबर 4 तो ऑटोमेटिकली ही समझ में आ चुका होगा। मैंने इसीलिए इसका ग्राफ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने जो इसका कंसेप्ट था थ्योरेटिकल पार्ट उसको बता दिया। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो चलिए गाइस अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर। कौन चीज से है भाई साहब, विथ से। ठीक है, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 36 मीटर, तब ये हमसे बोल रहा है उसका डायमेंशन बताइए गार्डन का। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग को जो बोल रहा है यहाँ पर लेंथ जो है गैस 4 मीटर ज्यादा है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा, लेंथ ज्यादा है विद से, इसका मतलब हमें विद नहीं पता, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे विद को। ठीक है गैस, यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे।
लेट विद ऑफ गार्डन, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, लेट कर लेंगे, लेट विद ऑफ गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गैस हम लोगों का गार्डन के जो विद है उसको हम लोग मान लेंगे। तो लेंथ विद ऑफ गार्डन इजकल टू में एक्स। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब लेंथ जो है हमारे पास उसको मान लेंगे, लेंथ ऑफ गार्डन को हम लोग मान लेंगे वाई। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है विद प्लस में गार्डन बोले तो लेंथ होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि पेरीमीटर, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोले तो लेंथ प्लस में विद है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, सॉरी एक मिनट मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, बोले तो लेंथ प्लस में विद, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 36। तो मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ, लेंथ को हमने माना, विद को माना था x, और लेंथ जो था गैस हमारा उसको माना था y, और पूरा पेरीमीटर है 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि लेंथ 4 मीटर मोर है देन विद से, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, विद से बड़ा है कौन, ये लेंथ, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, x इक्वल टू में y, लेंथ बड़ा है तो लेंथ में ऐड नहीं करेंगे, किस में ऐड करेंगे, विद में, क्योंकि विद छोटा है और दोनों के इक्वल दिखाना है इक्वेशन में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस में 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे को इक्वेशन बन के आएगा वो आ जाएगा गैस x, हाँ x हो जाएगा हमारा, इस y को हम लोग इधर ले आएंगे एंड उसको उधर ले जाएंगे, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं गैस, यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि इसको ले जाते हैं, x को इधर ले आते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस में रह जाएगा, बोले तो y माइनस में x इसकल टू में हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है बात। तो ये हो गया गैस हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट को निकालेंगे और उस कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग क्या करेंगे गैस, ग्राफ को बनाएंगे, उससे हमारे को उसका डायमेंशन पता चलेगा जहां पर भी वो कट करेगा। क्लियर है बात। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप जो है इसका कोऑर्डिनेट को निकालेंगे एंड देन उसके बाद ग्राफ के ऊपर इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है गैस हमारे पास x प्लस में y, मैं इसको क्या करता हूँ इस तरह से एक लकीर खींच देता हूँ। देखिए x प्लस में y इक्वल टू में कितना है गैस हमारे पास 36, ठीक है। अब अगेन हम लोग यहाँ पर लेट करने का काम स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए लेट कर लेंगे, सबसे पहला लेट x इक्वल टू में 0, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू में 0, तो y जो है गैस हमारे पास वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर y जो है गैस हमारे पास निकल के आ जाएगा, देखिए 0 प्लस में y इज इक्वल टू में 36, देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36। क्लियर है बात। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगेन लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू में अगर हम लोग 36 मान लें तो फाइनली क्या हो जाएगा, 36 प्लस में y इक्वल टू में 36, देन y हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस में 36, तो y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और कोऑर्डिनेट को यहाँ पर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए जगह है वैसे, लेट कर लेंगे हम लोग गैस यहाँ पर x इक्वल टू में 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस में y इक्वल टू में 16 36, देन फाइनली y इक्वल टू 36 माइनस में 16, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा गैस हमारे पास 20। तो ये वेरी फर्स्ट इक्वेशन से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट को निकाल लिया। अब क्योंकि गैस हम लोगों को यहाँ पर बनाना है ग्राफ, तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ ग्राफ का यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, अभी जो वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाया है गाइस उसके कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ड्रॉ, ठीक है। अब ताकि हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है, और वहां से मैं उसको कर दूंगा डिलीट। तो देखिए गाइस 0 पे कितना आया था हमारे पास 36, तो x था हमारे पास 0, तो y आया था गैस हमारे पास 36, एंड देन उसके बाद जब हमने x लिया 36 तो y आया हमारे पास गैस 0, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था 16 एंड देन 20 आया था, ठीक है। तो एक जगह हमारा आया था 16, सॉरी ये आया था हमारे पास 16 एंड देन ये हो गया था गैस हमारे पास 20, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास दूसरा वाला
उसको हम लोग गैस यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास जो है गैस वो है नेक्स्ट इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये है y माइनस में x इक्वल टू में 4। ठीक है, तो देखिए अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अगेन हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर लेट करें x इक्वल टू 0 तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ पर लेट करते कुछ ऐसा वैल्यू ताकि हमारे पास जो है y का वैल्यू होल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो अगेन हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर लेट कर लेते हैं 8। ठीक है, तो y माइनस में 8 इज इक्वल टू में 4, तो y इक्वल टू में हो जाएगा 4 प्लस में 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा गैस हमारे पास 12। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट, लेट कर लेंगे अगेन हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू में 12, तो फाइनली y माइनस में 12, ठीक है, माइनस में 12 इज इक्वल टू में 4, देन फाइनली y इक्वल टू में आ जाएगा 4 प्लस में 12, तो y इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 16। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर उसी हिसाब से ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास जो आया है गाइस, इसका अगेन हम लोग यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट उसको यहाँ पर उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के लिए बॉक्स जिसके अंदर हम लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो कितने पे, 0 पे आया हमारे पास 4, तो 0 पे आया है गैस हमारे पास 4, उसके बाद है गैस हमारे पास 8 एंड देन 12, तो x है 8 एंड देन y है हमारे पास 12। ठीक है, उसके बाद x है 12 देन y है हमारे पास 16, ये है 12 और ये है गैस हमारे पास 16। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे पास y एक्सिस एंड देन ये रहा गैस हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ 2 का लेकर के अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि y जो हमारे पास कितना है 36 है। ठीक है, तो इसको 4 से हम लोग यहाँ पर, हाँ 4 से बढ़िया रहेगा, 4 से करता हूँ मैं, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, एक मिनट हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर एक एक वो बॉक्स छोड़ के करते हैं। ठीक है, एक एक बॉक्स को छोड़ के करेंगे तो आसान से अच्छा लगेगा। ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, एंड देन 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो इसमें नहीं आने वाला ये है ना, इसमें नहीं आएगा क्योंकि गैस हमारे पास एक 36 तक लेकर के जाना है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को लेना होगा। तो गैस एक इसी पर ही हम लोगों को लेकर के चलना होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट। थर्टी सिक्स तक आया ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 24, सॉरी 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड देन 28, 32, 36। हाँ, देन उसी तरह से हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे 4 8 12 16 20 24 28, ये 24 है 28। ओ भाई साहब ये तो बहुत दूर तक जा रहा है, इसको हमें थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा ग्राफ जो है इसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर एक मिनट से यार, क्योंकि ये वैल्यू इतना बड़ा है ना कि इसको थोड़ा हिसाब से ही ले रहा, मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में एक भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से उतार लेता हूँ, 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ठीक है, ठीक है गाइस, एंड देन 40। उसी तरह हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 4 8 16 एंड देन 20 24 एंड देन 28, 28 के बाद 32 एंड देन 32 के बाद 36 एंड देन 40। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर विड्थ और जो है लेंथ जो भी था उसको हम लोग यहाँ पर पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस पहला है 0 और y हमारे पास 36, तो ये रहा हमारे पास 0 एंड देन y है हमारे पास 36, तो ये 0 और y है हमारे पास 36। उसके बाद x है हमारे पास 36, तो जो कि हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 36
एंड देन 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 16 एंड देन 20, ये 16, ये रहा 16 और ये रहा हमारे पास 20, ठीक है गाइस। तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारे पास 16 एंड देन 20। तो इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो ये जो है गैस हमारा ये कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा 16 एंड 20 पर। उसके बाद देखो x है 0 y है 4, तो x है 0 y है 4 बोले तो ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग लिख देंगे x है 0 और y हमारे पास 4। उसके बाद कितना है, x है हमारे पास गाइस 8 और y है हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, हाँ यहाँ आएगा कुछ, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा। तो x है हमारे पास 8 और y है हमारे पास 12, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कटेगा ये, ठीक है। और देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आकर के मिल गया। तो फाइनली जो है गैस हमारा ये कुछ इस तरह से जाकर के मिलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया ना बात। देखिए तो जरा, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो हम लोगों ने विद को कितना माना था x और लेंथ को कितना माना था y। तो विद कितना है गैस हमारे पास, विद जो है गैस हमारे पास वो है 16, यही है हमारे पास विद, ठीक है। और ये जो है गैस हमारे पास वो है लेंथ, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने गार्डन जो है उसकी डायमेंशन को ग्राफ के द्वारा हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5th था उसको भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो चलिए गाइस हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर हम लोग आने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं है, मैं इसको नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये जो पीछे था वही है, बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है हमारा। फर्स्ट में वही इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल लाइन है और कोइंसिडेंट, वही चीज़ लाना है हमको, इसमें चेक करना है, ठीक है। ठीक है गाइस, इसमें बस उसी चीज़ को चेक करना है। तो इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को खुद से करिएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा गाइस हमारे पास, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेशन हो जाएगा फिनिश। तो देखिए गाइस यहाँ पे ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को और नेक्स्ट इक्वेशन दिया है ये, ठीक है। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोगों को क्या करना, ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको शेड कर देने, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, तो देखिए ये जो है हमारे पास क्वेश्चन, हमारा सबसे पहला इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है गैस हमारे पास, वो है 3x प्लस में 2y एंड देन माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ठीक है गाइस, अब देखिए जरा हम लोग सबसे पहले इक्वेशन नंबर वेरी फर्स्ट के कोऑर्डिनेट को निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू में 0। तो जब हमने इसको 0 माना तो -1 इक्वल टू में -y, देन फाइनली y का वैल्यू आ जाएगा 1। ये पहला कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग गाइस x इक्वल टू में 1 को। तो हमने ये यहाँ पर 1 मान लिया, माइनस में y इज इक्वल टू में माइनस में 1, देन फाइनली माइनस में y इज इक्वल टू -1 -1, देन माइनस में y इज इक्वल टू में माइनस में 2, देन फाइनली y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर बात। सेकंड कोऑर्डिनेट भी आ गया हमारा। अगेन हम लोग यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट को लाएंगे, लेट x इक्वल टू हम लोग कर देंगे यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस में y इक्वल टू में माइनस में 1, देन फाइनली y इक्वल टू -1 माइनस में 2, देन माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 3, देन फाइनली वी विल गेट इक्वल टू में 3। तो हम लोगों को क्या हुआ, तीनों कोऑर्डिनेट मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, अब हम लोग चलते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर। ये रहा, इस इक्वेशन के लिए अब मैं कोऑर्डिनेट को निकालता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर हम लोग इसके लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अगेन हम लोग यहाँ पर लेट करने वाले हैं, लेट x इक्वल टू में 4। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 4 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 12, देन ये हो जाएगा 12 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 12, देन फाइनली 2y इज इक्वल टू में 12 माइनस में 12, देन y इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास 0। क्लियर है बात। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है उसको मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेट करूँगा x इक्वल टू में 2,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 12, ठीक है गाइस। तो ये हो जाएगा 6 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 12, देन 2y इज इक्वल टू 12 माइनस में 6, देन फाइनली y इक्वल टू हो जाएगा 6/2, देन फाइनली वी विल गेट 3, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग लाएंगे गाइस लास्ट कोऑर्डिनेट, लेट कर लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू में 0, ठीक है। तो 3 इंटू में 0 प्लस में हो जाएगा गैस हमारे पास 2y इज इक्वल टू में 12, तो ये हो गया 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 12, देन y इक्वल टू हो जाएगा 12/2, फाइनली कट के कितना आ जाएगा 6। तो हमने दोनों ही इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो चलिए गैस अब मैं फटाफट से नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर ग्राफ में बनाने के लिए नया ग्राफ वाला पेज भी ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि डेटा को स्टोर यहाँ मतलब क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट को ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी मैं डेटा बोल दिया। तो x और ये y हो गया, ठीक है। तो ये जो है गाइस हमारे पास x 0 और y है 1। तो देखिए यहाँ पर x 0 एंड देन y आया हमारे पास 1, उसके बाद है गाइस हमारे पास 1 एंड देन 2, तो यहाँ पर लिख दो 1 एंड देन 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था 2 एंड देन 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 एंड देन 3। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को करते हैं, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट। तो इसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन के जो भी कोऑर्डिनेट हमने निकाला है उसको फटाफट से यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 पर कितना आ गया गैस हमारे पास 0, तो 4 पर आ गया हमारे पास 0। उसके बाद क्या है 2 पे आया हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पे आया हमारे पास 3। उसके बाद कितना है 0 पे कितना आया गया हमारे पास 6, तो 0 पे आया हमारे पास 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग फटाफट से यहाँ पर कर लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ, क्योंकि वीडियो भी बहुत ही लंबा हो गया है, लेंदी हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ था तो उसको भी सॉल्व करना जरूरी था, ठीक है गाइज। तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट है नहीं तो हमें उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहला इस पे चलते हैं, y कितना है 1, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0 एंड देन 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x है 1 y है 2, x है 1 y है 2, अच्छा ये रहा x है 1 y है 2। एक मिनट मैं इसको कहीं और उतार देता हूँ, ये हमारे पास 0 एंड देन 1। उसके बाद x है 1 y है 2 हमारा ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x है 1 एंड देन y है हमारे पास 2, ठीक है गाइज। उसके बाद है हमारे पास x2 y3, तो x2 y3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंड देन 3। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करेंगे गाइज तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक से हमारे पास 4 खाली, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ये 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एंड देन 0। उसके बाद एक से 2 y 3, एक से 2 y है हमारे पास 3, यही वाला पॉइंट आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद x है 0 एंड देन y है 6, तो x है 0 और y है गाइस हमारे पास 6, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 0 एंड देन 6। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट को निकालते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से जाकर के ये मिलेगा, ये रहा, ये कुछ इस पॉइंट पर देखिए, तो दिख रहा है आप सभी को। तो ये इस पॉइंट पे जाकर के मिल गया हमारे पास, यहाँ तक क्लियर है बात। तो ये जो था हमारा यहाँ पर जो बोला था हम लोगों को ट्रायंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर और शेड दिया ट्रायंगल को, तो ये वही तो है, आ तो गया हमारे पास। देखिए ये ट्रायंगल जो था हमारा, ये इसी ट्रायंगल की बात वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप इस तरह से रंग बिरंगा बना दो जैसे बनाना है वैसे, और नामाकरण कर दो, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एंड देन ये सी हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ चुका होगा और ये हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है फिनिश, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप आप सभी को ये पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए क्या बोलते हैं, वीडियो को बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, उसके बाद आपके लिए कंटेंट को तैयार करते हैं हम लोग, देन वीडियो बनाते हैं, उसको खुद से मैं एडिटिंग भी करता हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगता है मुझे। तो गैस आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक देना है बस, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इससे हम लोगों के मोटिवेशन में हम लोग मोटिवेट होते हैं और हमें मेहनत करने में और मज़ा आता है, ठीक है। और अपने स्कूल्स और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें तुरंत
हमारे बोले तो चैनल वाले उस पर अबाउट पे जाकर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को भी देख सकते हैं, और वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमसे अपने जो भी क्वेरी आपको हमसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सभी को इस समझ में आ चुका होगा। देन थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।